श्री राम और देवी सीता का विवाह कदाचित महादेव और माता पार्वती के विवाह के बाद सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है। इस विवाह की एक और विशेषता थी कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मोह छोड़ा नहीं चाहता था। श्री राम सहित ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और राजर्षि विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। विवाह का मंत्रोच्चार चल रहा था और उसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली विधि आई। इस विधि में कन्या का भाई आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। उत्तर भारत में विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में आज भी यह प्रथा देखने को मिलती है। विवाह पुरोहितों ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई का आह्वान किया तो ये विचार किया जाने लगा कि इस प्रथा को कौन पूरा कर सकता है। समस्या ये थी कि उस समय वहाँ ऐसा कोई था ही नहीं जो माता सीता के भाई की भूमिका निभा सके। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलम्ब होता देख पृथ्वी माता भी दुखी हो गई। चर्चा चल रही थी कि अचानक एक श्याम वर्ण का युवक उठा और उसने इस विधि को पूरा करने के लिए आज्ञा मांगी। वास्तव में वो स्वयं मंगल देव थे जो वेश बदलकर नवग्रह सहित श्री राम का विवाह देखने को आए हुए थे। देवी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे। इस नाते वे देवी सीता के भाई भी लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से इस विधि को पूर्ण करने के लिए वे आगे आए। इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने का आता देखकर राजा जनक दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल गोत्र और परिवार का कुछ पता ना हो उसे वे कैसे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने मंगल से उसका परिचय कुल और गोत्र पूछा। इस पर मंगलदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज जनक, मैं एक अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूर्ण करने को नहीं उठा हूँ। आपकी आशंका निराधार नहीं है, किंतु आप निश्चित रहे मैं इस कार्य के सर्वथा योग्य हूँ। अगर आपको शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र से इस विषय में पूछ सकते हैं। ऐसे तेज युक्त वाणी सुनकर राजा जनक भी महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र से इसके बारे में पूछते हैं। वे दोनों तो सब जानते ही थे, अतः उन्होंने सहर्ष इसकी आज्ञा दे दी। इस प्रकार गुरुजनों से आज्ञा पाने के बाद मंगलदेव ने सीता जी के भाई के रूप में सारी रस्में निभाई। रामायण के संस्करणों में इसका कोई उपयुक्त नहीं है। कदम रामायण और रामचरितमानस में इसका उल्लेख जरूर है। यह कथा अपनी बहन के प्रति एक भाई के उदारित्व के निर्वाह का एक मुख्य उदाहरण है। धन्यवाद। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।